आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? वो तो होगा भी नहीं। कट। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम फ्रॉम द चक्की डिजाइन। एक्चुअली आई एम आल्सो बाइक बिल्डर, बट वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। हमने सोचा बहुत टाइम से लॉकडाउन में सब लोग बंद हैं, तो क्यों ना अपने इंडिया के ऑल ओवर जितने बाइक बिल्डर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, देखा जाए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। तो आज हमने पकड़ा है अर्पण को। अर्पण है स्पोक डिजाइन के ओनर, डिजाइनर, बिल्डर, मैन्युफैक्चरर, आर्टिस्ट, जो कहना है सब कह सकते हो, क्योंकि सब वो अकेला खुद ही करता है, जहाँ तक मुझे पता है। अभी उसने और टीम रख ली हो तो मुझे मालूम नहीं, वो अभी नहीं अपनी नहीं, टीम अभी भी मैं अकेला ही। चलो फिर मतलब वो पक्का अकेला ही है, अभी सबको पता हाँ, चल गया। बिल्कुल। तो चलो आज अर्पण से बात करते हैं। क्या चल रहा है अर्पण? कैसा है लॉकडाउन का सीन? क्या है? घर पे हो, वर्कशॉप जा रहे हो, क्या चल रहा है? वर्कशॉप तो भैया जा नहीं रहा हूँ मैं। आई एम एट माई होम इटसेल्फ। वर्कशॉप जबकि मेरा घर से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर है, बट अनफॉर्चुनेटली आधे किलोमीटर में दो चेक पॉइंट्स आती हैं। एंड पुलिस वाले शायद जाने नहीं दे रहे, बोल रहे। मैंने बोला भैया मुझे जाने दो सर, मैं अकेला काम करता हूँ, बट उनको है कि नहीं यार, सबके लिए बंद है तो तुम्हारे लिए कैसे अलाउ कर दे। सो एक दिन बड़ी परमिशन लेके मैं गया था वहां पे, बिकॉज कार्बाइड गैसेस एंड ऑल थी वर्कशॉप में। तो मैंने बोला सर मेरे को गैस निकाल देने दो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने बस वो आधे घंटे का मेरे को टाइम दिया था। उसके अलावा कुछ नहीं, मजे में चल रहा है टाइम अपना। लॉकडाउन जैसे सब, जैसे आपका बीत रहा वैसे ही मेरा बीत रहा है। तो दूर है मेरा, तो फिर भी बहुत नजदीक है, तब भी मैं सोच रहा हूँ यार कि क्या कर रहा हूँ, बट ठीक है। लाइफ में एक बार ही ऐसी छुट्टी मिली है, दोबारा नहीं मिलने वाली। वो बात तो सही है। मतलब इसमें एक्चुअली बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो अभी तक सोचा नहीं था, कि मतलब जिसे सोचते थे कि करना है वो टाइम नहीं मिलता था। थोड़ा अपने बारे में बताओ, क्या है, कैसे? पहले तो बताओ तुम, मतलब bespoke से पहले क्या? मैं एक्चुअल में बिस्पोक डिजाइन्स खोलने के पहले मेरा एक डिजाइन इंजीनियर का जॉब था। एक्चुअल में मैं ट्रेनर था सेंट्रल टूल रूम भुवनेश्वर में, हाई एंड कैड कैम सॉफ्टवेयर के लिए। सो इंजीनियर्स को मैं कैटिया, सॉलिड वर्क्स, एंसिस ये सब सिखाता था। बट इवेंचुअली मन नहीं लगता था मेरा वहां पे, मेरे को कभी करना ही नहीं था वो। तो एक शाम हट गई मेरी और मैंने जॉब क्विट कर दिया 15 मिनट के अंदर। और फिर मैं घर आके बहुत सोचा कि भाई क्या करेगा क्या करेगा। तो क्या है कि डिजाइनिंग इंडिया में थोड़ा मुश्किल है ना, लोगों को समझाना कि भाई मैं मोटरसाइकिल पे काम करना चाहता हूँ। एक बारी मैं कार बोलता ना तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता, मैकेनिक का मैकेनिकल में। काम कर। तो बड़े मुश्किल से मैंने मम्मी को अपने मनाया, और मम्मी ने मुझे कुछ कैश एडवांस किया, बोला चल तू जा इसको लेके, इससे खोल ले जो खोलना है। तो मैंने वही उसी से शुरू किया जो किया। और फिलहाल 4 साल हो गए मुझे, इस साल जून में 4 साल हो जाएंगे, 27 जून को। तो 2016 में शुरू किया था मतलब? 2016 में शुरू किया था। 2015 दिसंबर में मैंने जॉब क्विट करा था, और 2016 के जून में मैंने चालू किया ये काम। तो उसके पहले मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वो सब कहाँ कहाँ ऑटोमोबाइल सीखे थे? ऑटो ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैंने करी थी चेन्नई में, वेलटेक करके कॉलेज है, बड़ी वाहियात कॉलेज है। वहां से मैंने किया था वो। जीना हराम कर दिया था भाई उन्होंने 4 साल। वेलटेक वाले सुन लो, बुराई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैं सुधार लो। मैं डर तो वेलटेक से मैंने पढ़ाई करी 4 साल वहां पे। तो वहां पे एक्चुअल में फोर्थ, आई थिंक थर्ड ईयर में अपन लोगों ने वो महिंद्रा की ऐसे ही कंपटीशन होती है ना, बाहा वाली। हाँ हाँ। तो बाहा वाले टीम का वाइस कैप्टन था मैं वहां पे। और मैक्सिमम सब सिस्टम की जो डिजाइनिंग थी वो मेरी थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि नहीं, तू कर सकता है मैकेनिकल, मतलब जो एक मैकेनिकल एस्पेक्ट है ना बाइक बिल्डिंग का। हाँ। हाँ। उस वक्त मुझे ये पता चला कि नहीं, तू जो डिजाइन के लिए तेरे को जो इंटरेस्ट है वो तेरा इसमें हो जाएगा। तो फिर वो वाला जो एक फेज था ना, वो 1 साल का जो फेज रहता है पूरा बिल्ड प्रोसेस का, वो फेज वाला जो था मेरे को, उसने एक्चुअल में बहुत मदद करी, मेरे को वो कॉन्फिडेंस दिया खोलने का। बिकॉज इसके पहले तो मेरी कोई मतलब हेरिटेज में भी नहीं बोल सकता, पापा भी बाइक पे नहीं, दादा भी बाइक पे नहीं, घर पे कोई बाइक पे नहीं। तो मेरे लिए तो बड़ा न्यू था ये, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, बिकॉज छोटे शहर से हूँ तो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। छोटे शहरों में ऐसे भी सपने नहीं पलते हैं, दिक्कत ही होती है। तो लेकिन बस मैं बोलना थोड़ा हो गलत गया। है, पर ठीक है, सपने हर जगह पलते हैं। सपने मतलब लोग नहीं पलने देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं पाल सकता हूँ, बहुत बच्चे हैं ऐसे जो पालते हैं। हाँ। लेकिन
लोग थोड़ा अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम रहती है, हाँ, बोल सकते हैं। छोटे शहरों में थोड़ा क्रम्पल करते हैं सपनों को कि नहीं तू ये नहीं कर सकता है, तेरे को जॉब करनी चाहिए, तू ये कर, इसमें सिक्योरिटी है। थोड़ा सा वो दिक्कत होता है, बट तो मैं थोड़ा तुम अभी जिद्दी हो कहाँ पे, मतलब तुम्हारा वर्कशॉप धनबाद जमशेदपुर। में है कि नहीं, जमशेदपुर? जमशेदपुर में। धनबाद से मैं ओरिजिनली हूँ, बट मैंने जब सेटल करने का ये सोचा था तो मैं घर पे कर सकता था, बट मैंने जमशेदपुर चूज किया क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियल सिटी है ये, तो मशीनिंग की फैसिलिटीज बहुत हो जाती है हमको। और जमशेदपुर में अपन को एक तो स्टील यहाँ पे इतना सस्ता है, जो आप लोग 70-80 रुपए किलो खरीदते हो, अपन 40 रुपए किलो खरीदते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट। और हाँ, और यहाँ पे से सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरा स्टार्टिंग से ही प्लान था कि मैं बाइक्स मतलब लोकल नहीं बिल्ड करना है मुझे, मतलब मैं ऐसा सोच के नहीं चला था, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं बाहर से बाइक्स लेके आऊंगा। तो उसके लिए मुझे शिप ऐसी जगह चाहिए थी जहां से मुझे ट्रांजिट अच्छे से हो जाए, शिपिंग मतलब आती ट्रक है, शिपिंग राइट। हो जाए। तो जमशेदपुर तो हब है, इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ से टाटा स्टील की हर चीज जाती है, तो मुझे उस चीज में भी बड़ा आराम हो गया। तो धनबाद एक्चुअली में ऐसे 2 घंटे दूर है, और मैं यहाँ पे हूँ, जब मन क्या? करता है चला जाता हूँ। और इस सिटी में इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, मशीनिंग की, मटेरियल सोर्सिंग की। हाँ, मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स नहीं मिलते हैं, बट ठीक है, जो वो मेन तो चीज अपना एक्चुअली हर वो हो हर जाए। जगह इश्यूज हैं, वो तो अनटिल हाँ, अनलेस आप बॉम्बे में या दिल्ली, मतलब बॉम्बे या दिल्ली में हो, वहाँ तो हर चीज मिल राइट। जाती है, बाकी हर चीज में कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। तो जॉब छोड़ने में कुछ खास कहानी है या ऐसी बस मूड हो गया तो? जॉब छोड़ने में कहानी नहीं, एक्चुअल में मेरा जॉब ट्रेनर का था, तो अपन 12 घंटे की शिफ्ट करते थे। एक्चुअल में 8 घंटे की शिफ्ट नॉर्मल थी, और वो 4 घंटे अपन ओटी करते थे, क्योंकि भाई दूसरी सिटी में था मैं, भुवनेश्वर में, कोई काम तो था नहीं अपन के पास, और सारे दोस्त वही कर रहे होते थे, ओटी कर रहे होते, तो मैं सोचता था मैं घर जाके क्या करूंगा, चल कर लेता हूँ। सही बात, सही तो बात है। ओटी करते करते फिर मैं एक दिन क्या हुआ कि एक्चुअल में मतलब डीआरडीओ की वेंडर कंपनी आई थी वहां पे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग प्लेसमेंट भी देते हैं। तो मैं बोला बड़े, मतलब मैंने सर को बोल के बड़े अपने बॉस को कि सर मेरे को भी बैठने दे दो यार प्लेसमेंट में, मैं कब तक आप क्या काम करूंगा। तो मेरे बॉस ने बोला कि अच्छा ठीक है चल अर्पण, तेरे को करना है ना, तू बैठ जा करके। तो उस कंपनी में मैं बैठ तो गया, और ये बिस्पोक डिजाइन्स का प्लान मेरा बहुत पहले से था। तो उसमें जो इंटरव्यूअर थे, ही वाज अ क्वाइट एक्सपीरियंस पर्सन, डीआरडीओ के अच्छे पोजीशन के ये थे, इंजीनियर थे वो। तो उन्होंने पूछा तो मैंने सब कुछ बिस्पोक डिजाइन्स के बारे में बता दिया, और उन्हें एक्चुअल में वो आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये बोला कि तो तुम इधर क्यों बैठे हो आकर। मैंने बोला सर सोसाइटी प्रेशर है और कुछ नहीं। तो उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वो सिर्फ हंसे मेरे को देख करके, और उन्होंने लिटरली मेरे से टेक्निकल में कुछ भी नहीं पूछा। और 4 दिन बाद मेरे को रिजल्ट दे गए वो कि भाई तेरा हैदराबाद में आईकॉक डिवीजन में तुमको जूनियर इंजीनियर की जॉब दे दी है हमने। अरे वाह। हाँ, हाँ। और जैसे वो जॉब वाला मेरे को मिला, मेरी एक्चुअल में बड़ी फिल्मी कहानी हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद। और आधे घंटे के अंदर मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, पता चलता है मेरे को किडनी स्टोन हो गया है। ओहो। और हाँ, और 2 दिन मैं हॉस्पिटल में था। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद एक्चुअल में मेरे पास उस समय जितने पैसे थे जो सेविंग्स के नाम पे मेरे को चिल्लर मिलते थे, वो सारी चिल्लर खत्म हो गए 2 दिन में। तो उस 2 दिन के दौरान मेरे को ये लगा कि भाई, जब तू 2 दिन अपनी जान नहीं बचा पा रहा, तू आगे क्या करेगा इस जॉब से, दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। और बस मैंने उसी समय मतलब अगले दिन सुबह मैं सोचा, और ऑफिस से आया, मैंने घर वालों को कॉल किया कि मॉम मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, आई नीड अ ब्रेक काइंड ऑफ थिंग। तो मॉम इज क्वाइट सपोर्टिव, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, काम कर, तू आ जा, विल सी क्या होता है। तो बस क्विट कर दिया। फिर मैंने टाइम नहीं दिया खुद को सोचने का, क्योंकि क्या होता है अपन टाइम देते हैं ना किसी चीज को, खास करके ऐसे डिसीजन को, तो शायद मुझे लगता है मैं क्विट नहीं कर पाता, क्योंकि उस हाँ, वो समय चीजें सारी नहीं हो चीजें पाती हैं सर। नहीं, कुछ कुछ चीजें ना लाइफ में सही बात एट है। रैंडम कर देनी चाहिए, बिल्कुल, अगर लग रहा तो कर दो, गट बिल्कुल फीलिंग से। बिल्कुल। मैंने कई दिमाग लोगों को को सोच देखा है जो बोलते रहते हैं कि भाई यार मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने कहा तो करना, वो बोले यार इसके बाद करूंगा, उसके बाद करूंगा, बाद वाला स्टेज कभी नहीं आता है। वो नहीं आता, कंटिन्यू कभी चलता नहीं रहता आता। और कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं भाई कुछ पैसे हो जाए, भाई पैसे कभी नहीं होने वाले हैं, है। ये कभी नहीं होता, एकदम बिल्कुल सही। ये एकदम फैक्ट है ये, पैसे कभी नहीं होंगे। और वक्त चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बिल्कुल। बहुतों का कंसेप्ट है कि भाई मैं सोच रहा हूँ 40 तक काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, पैसे आ जाएंगे, करेक्ट। 40 पे मैं जॉब क्विट करके, तो भाई 40 पे तूने राशन की दुकान तो खोलनी नहीं है कि कुछ हो जाना है।
बिल्कुल सही बात है। अगर अगर कंपनी बनानी है तो फिर कंपनी बनानी है, उसको टाइम लगेगा बनने में, इट इज नॉट गोइंग टू स्टैंड ओवरनाइट। बिल्कुल एग्जैक्टली। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई कि अगर मैं किसी कंपनी के लिए आज काम कर रहा हूँ, 10 साल आज से काम करता हूँ, मे भी 10 साल बाद मेरी सैलरी कर दे वो 2 लाख रुपए महीने, अपन मैकेनिकल के, इससे ज्यादा तो जाने वाला नहीं है। तो मान लो, तो जो 10 साल का मैं उनको टाइम दे रहा हूँ, वो 10 साल मैं अपनी कंपनी को टाइम दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाई डिफॉल्ट 10 साल बाद मैं कुछ नहीं तो भी कम से कम 30,000 रुपए महीने भी कमाऊंगा ना, तो वो मेरी कंपनी के मेरे पैसे होंगे। और खुश होके और मेरे, कमाएगा। और खुशी से होगा। और एक वो रहता ना, मतलब क्या किया लाइफ में तूने, भाई जॉब तो कर ली, पैसे भी कमा लिए, लेकिन वो मतलब बॉन्ड, पढ़ाई करी, पैसे कमाए, खर्च किए, फिर कमाए, फिर खर्च किए और मर गए। से मुझे नहीं लगा, मैंने लगा भाई एक ही लाइफ है, कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, खानदान में किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है, सबके सब पैसे ही कमा रहे हैं। मैं बोला चल कोई नहीं, हो जाएगा। तो वही किया मैं। अच्छा हो बट गया क्या ना। है, हाँ अच्छा तो हो गया बिल्कुल। मुझे मतलब मुझे लगता है उस दिन अगर वो किडनी वाला इशू नहीं आता तो शायद मैं आज जॉब कर रहा होता कहीं पे। चलो फिर उस किडनी स्टोन का ही थैंक यू बोल देना कभी ना हाँ कभी। बिल्कुल बिल्कुल। bespoke के पीछे आइडिया क्या है मतलब? देखिए बिस्पोक डिजाइन्स राइट नाउ, मुझे एक्चुअल में ऑटोमोटिव डिजाइन में घुसना था, ऑटोमोटिव डिजाइन में, वेदर वो ट्रक हो कि वो कार हो कि बाइक हो। बट राइट नाउ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था पहले, तो मेरे लिए बाइकिंग वाज दी सबसे पहला स्टेप, जो आसान था घुसना मार्केट में, जहां पे इंडिया में क्लाइंट्स मिल जाते हैं और मैं सस्ते में वर्कशॉप सेटअप कर सकता हूँ। तो इन वेरी क्वाइट फ्रैंकली मेरा यही प्लान था एक्चुअल में बाइक के लिए, कि भाई अगर बाइक से घुसोगे तो यू कैन ब्रेक इनटू द मार्केट। और इसी वजह से मैंने कभी कस्टम्स नहीं लगाया अपने नाम के पीछे, क्योंकि कस्टम्स इन इंडिया क्या हो जाता है ना, फिर वो या तो बाइक पे हो जाते या कार पे हो जाते, तो वो बंद जाते। उसके बाद अगर मैं कल के डेट में, हाँ लिमिटेशंस आ जाती। और मेरे को क्या है कि मैं इसको ब्रांच आउट करना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ जिनको, जिनकी माइंडसेट सिमिलर हो, जिनको ना लाइफ में कुछ करने का है, दे आर नॉट लाइक कि उनको पैसे से डिफाइन करना मुश्किल हो, ऐसे ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ। तो अगर ऐसे लोग मिल जाएंगे तो इवेंचुअली मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ब्रांच आउट करूंगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप है जैसे मेरा कि अभी राइट नाउ इमीडिएट स्टेप है मेरा अगले 1 साल के अंदर कि वी विल बी गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल पार्ट्स। लाइक सबसे, अपन बिल्डर है, अपन को पता है कि सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट्स अपन को दिल्ली में मिलते हैं, करोल बिल्कुल बाग। बिल्कुल। और करोल बाग के पार्ट्स सब स्टैंडर्ड होते हैं, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड, चाहे आप कितने भी अच्छे बिल्डर हो ना, आपको एक पल लगेगा कि यार ये पार्ट मैं लगा रहा हूँ, इतनी अच्छी बाइक बन रही है, मैं क्या करूं, बट अपन के पास एग्जैक्टली। ऑप्शन नहीं है ना, हाँ अपन होता फंसे है, हुए हैं। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल सही मुझे बात क्या है। लग रहा कि मैं कुछ बिल्डर्स को ले करके ना, अपन एक मतलब एक छोटा सा अपना की, जैसे मैं आपको बोल दूं, आपके पास क्या है कि आप लेजर कटिंग करवाते हो, तो मैं आपको बोल दूं कि भैया ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं, ये लेजर कट अगर आप करवा सकते हो तो अपन इसको बनाते हैं। ऐसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने जमशेदपुर में भी कुछ लोगों को ढूंढा है जिनकी अपनी फैक्ट्रीज है और उनको मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट है। तो अपन वैसे ही करेंगे फिर। तो अभी इमीडिएट प्लान है मेरा गुड क्वालिटी के, मतलब अपन अपन खुद उसको पूरा R&D करके टेस्ट करके कुछ पार्ट्स, तो मैं वही सोच रहा हूँ। और फिर सेकंड है, मतलब आने वाले 4-5 साल में आई हैव लाइक कि फर्नीचर में घुसना है मुझे, फर्नीचर डिजाइन में, मिनिमलिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे डिजाइनर्स का दिमाग यही चलता है, मैं भी यही सोचता हूँ कि यार उसमें एक अलग मजा आएगा कुछ। फर्नीचर आई थिंक बाय 2020 इट इज सपोज टू बी $40 बिलियन का इंडस्ट्री है पूरा वर्ल्ड वाइड। और स्पेशली अभी आप खुद देखो pepperfry.com और ये सब जो आ रहा है, जो दूसरे वेबसाइट्स आ रहे हैं, दे आर सेलिंग पार्ट्स लाइक दे हैव वेरी गुड डिजाइंस, नो डाउट इन दैट, बहुत स्टैंडर्ड डिजाइन है, बट दे आर एक्सपेंसिव एंड पीपल आर स्टिल बाइंग इट। दैट मीन्स देयर इज अ वेरी वाइबल मार्केट आउट देयर, पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। तो फिर करते हैं ना कुछ काम ऐसा, ये प्लान है फिलहाल। हाँ मतलब बहुत सारी चीजें अभी प्लान में है आगे। प्लान में तो है, स्टैग्नेट नहीं करना है, मतलब किसी एक चीज पे, ठीक है भाई तेरा बाइक में तेरे को लोग जान रहे तेरे सिटी में, नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर वो बाइक बाइक सर मोस्टली लाइक कि मुझे जो लगता है कि एक तो अपने स्किल सुधारने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। दूसरा वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाइक इटसेल्फ डिजाइनिंग इज अ वेरी बिग फील्ड, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो जो अभी तक लोग सोचते भी नहीं है। तो मैं सही वैसे सबको बता दूं कि मैं अर्पण को बहुत टाइम से नहीं जानता हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल हो गए, 2.5 साल। 2 साल, हाँ 2 साल। 2 साल हो गए। अर्पण ने फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया था और हम लोगों ने मिलके पुणे में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी फॉर बाइक बिल्डिंग। 2 वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और बिल्कुल। दोनों का आइडिया बेसिकली ये था कि भाई हमको जो पता है एटलीस्ट
वो दूसरों को क्यों ना पता चले। जो हमको बिल्कुल सीखने भैया में बहुत बिल्कुल। टाइम लगा, 4 साल 5 साल लगे हम लोगों को सीखने में, अगर हम किसी को सिखा सकते हैं तो व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भैया। मेरे को याद आता है जब मैं इसमें था ना, तब तो मैं आपके बारे में नहीं जानता था। जब मैं मतलब मेरे को इसमें इंटरेस्ट आना चालू हुआ था कॉलेज खत्म होने के बाद, उस समय मैंने कितनी लोगों को लिखा था कि भाई मेरे को करना है, आई वांट टू वर्क फॉर फ्री, प्लीज लेट मी कम, इंटर्नशिप करवा दो। बट क्या है ना कि इंडिया में पता नहीं क्या ऑकवर्ड सी फीलिंग है ना लोगों के अंदर, कि अगर उनको कोई चीज आती है ना तो वो सिखाने से कतराते हैं। दे डोंट वांट टू टीच यू। मतलब या तो फिर उस बंदे के अंदर इस बात की कॉन्फिडेंस की कमी है कि भाई अगर मैं इसको सिखाऊंगा तो ये मुझसे तेज हो जाएगा, नहीं, मेरा काम तो खराब हो जाएगा। बस तो उस चलिए मेरी तो किस्मत अच्छी थी भैया कि मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव है कि भाई पापा ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए कि चल तू जा, तेरे को गाड़ी बनानी है तू गाड़ी बना। मैंने पर्सनली मुझे लगता है 5 से 6 लाख रुपए की बाइक तो खराब की है अपनी अभी तक। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कोशिश हर जगह कर लिया, बट अब हाँ नहीं, ट्रायल एंड बिल्कुल एरर सही बचा था। कहा, बिल्कुल। अब उस केस में मुझे ये लगा ना कि मुझे वो टाइम याद आता है कि भाई उस मेरे पास तो कैलिबर था शायद करने का, तभी मैं 4 साल सस्टेन कर गया। बहुतों के पास कैलिबर होता है बट फाइनेंशियल एड नहीं होता लोग के पास। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो तो यू शुड बी गिविंग इट बैक समथिंग किसी को। तो ये वर्कशॉप वाला एक्चुअल में मेरा प्लान बहुत पहले से था, और मैं आपसे कांटेक्ट करने के पहले जमशेदपुर में कराता था। तो आई थिंक ठीक है, अगर किसी का मतलब किसी के सपने, ठीक है वो करता है नहीं करता कोई बात नहीं, बट आप अगर आप हेल्प कर पाओ किसी भी तरीके से तो बिल्कुल। योर नॉलेज इज नॉट वेस्टेड। एवरीथिंग इज नॉट मनी इन लाइफ। पता नहीं क्यों ऐसा इंडिया में है और कि लोग एक्चुअली वो तो बोलती है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना तुम सिखाओगे बिल्कुल, उतना तुम्हारा भी क्लियर होगा कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होता था। अरे बिल्कुल भैया सामने बिल्कुल। मतलब पिछले मुझे लगता है ये 2 साल से मोटरसाइकिलिंग कल्चर इंडिया में आ रहा है। अभी तक मैं टू व्हीलर कर चलता, मतलब अपन को सब्जी लाने जाना है तो अपन बाइक लेके निकल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। अब ये मोटरसाइकिलिंग वाली स्पिरिट है ना कि खुशी के लिए, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम आप राइड पे निकल रहे हो। मतलब ये अ, ऐसा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का बस नहीं रह गया, यू एंजॉय अब दैट पनाश जर्नी हो फ्रॉम गया पॉइंट ए इसमें। टू पॉइंट। हाँ, अब इसमें पनाश ऐड कर दिया लोगों ने, स्टाइल है इसमें, थोड़ा सा जैज है पूरा। ये जी। बताओ, पहली बाइक कौन सी बनाई है तुमने? आ, मैंने पहली देखी है, बाइक जो पर फिर भी खुद ही बता दो। आपने देखी है, मैंने मेरे ख्याल से वो वाली बाइक इस पे होगी नहीं मेरे प्रोफाइल पे। प्रोफेशनल बिल्ड में एंटाइसर जाऊंगा तो ना, अलग है। रेड एंड ब्लैक एंटाइस कलर की। हाँ हाँ हाँ। एंटाइसर जो है मेरी वो सबसे पहली बाइक थी, पापा की बाइक थी वो, और वो मेरे गैराज में पड़ी हुई थी। तो मैं कॉलेज के बाद मैंने बोला भाई कुछ काम तो है नहीं तेरे को करने को, और मुझे आईटी कंपनी में बैठना नहीं था, तो मैं कॉलेज के प्लेसमेंट में कभी बैठा ही नहीं। तो मैं घर पे ऐसे ही था, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक काम करो ना, मुझे कुछ खरीदने हैं मशीन, काम करो चलो कुछ खरीद लेता हूँ। तो माई मॉम एक्चुअली बॉट मी एन अल्फा का ग्राइंडर, उस समय दैट वाज लाइक 1600 रुपए का। एंड वी शी बॉट मी अल्फा का ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल था वो 13 mm का। एक वो लिया मैंने। मैंने 100 रुपए दिन के भाड़े पे मैं वेल्डिंग मशीन लेके आया था। बिकॉज माई मतलब मेरे पापा को लोग जानते हैं, तो एक शॉप वाले को बोल दिया तो उन्होंने बोला ठीक है अंकल जी आप ले जाइए, 100 रुपए भाड़ा। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू ले, मुझे ये पापा दिलवा दो आप, मैं काम कर लूँ। और टपारिया का मैंने लिया था एक सॉकेट का रेंच, पूरा सॉकेट का सेट, बॉक्स पाया वो वाला। तो वो मुझे उस समय 3000 रुपए का पड़ा था, और मेरे पास आज तक वो सारे पार्ट्स हैं जो मेरी मॉम ने खरीद के दिया था मुझे। तो एक्चुअल में मैंने और श्री उससे गणेश काम उसी स्टार्ट हो गया। उसी से काम मेरा चालू हुआ है। अभी और जो लोग सोचते हैं कि बाइक बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ लगता कुछ है, भी वो नहीं लगता है, समझो, जरूरी कुछ नहीं कि नहीं, आपको हर चीज एक साथ सिर्फ चाहिए। आप वो सिर्फ पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली वो आपको एक्चुअल में सिर्फ गट्स चाहिए कि आप ये कर सकते होगे। उसके अलावा सारी चीजें हो जाती है, एक बार मन तो बनाओ। बंदे मन बना लेंगे ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मन ही नहीं बनाएंगे, वो एक्चुअल में क्या होता है, रीजन ढूंढते हैं कि कैसे अपन इसको टाले। भाई मेरे पास मशीन नहीं थी, भाई मेरे पास समय नहीं था, भाई पापा गुस्सा करते थे। यार मैंने अपने पापा की गाड़ी काट दी ना, मेरे को मैंने जब काटा मुझे पता नहीं क्या भूत सवार था, मैंने बोला मैं हार्ड टेल बनाऊंगा इसको। उस समय इंडियन लैरी की बहुत देखता था मैं, तो मैं बोला कि मैं इसको हार्ड टेल बनाऊंगा। वो हार्ड इंडियन टेल लैरिटी बनाने, पसंद है मतलब? हाँ मुझे इंडियन लैरी की ना मोटरसाइकिल्स, उसके मोटरसाइकिल्स ब्लिंग नहीं है, उसके मोटरसाइकिल्स बहुत, एक्चुअल में मुझे लगता है इंडियन लैरी से ज्यादा बड़ा कोई बंदा नहीं है जिसने चॉपर कल्चर को लेके आया, जो मतलब रेवोल्यूशनाइज, जो जिसको सबने एक्सेप्ट कर लिया, वो इंडियन लैरी था।
ओसीसी, ये अमेरिकन चॉपर्स, ये सब देखते हैं, ये सब दिखने में अच्छी वो लगती है, तो बट मतलब मुझे नहीं लगती, सही है। मुझे पॉइंट नहीं समझ दे आर मोस्टली शो बाइक, दे आर मोस्टली शो बाइक, ऐसा बोल सकते हैं। एकदम। चलो उनका काम बहुत अच्छा एकदम है, ऐसा नहीं है, नो डाउट, बट नहीं, उन जो लोग एक राइडेबिलिटी और वो मतलब एक राइडर के हिसाब से बनाना और एक शो के हिसाब से बनाने में थोड़ा फर्क तो होता है। हाँ राइट, सही बोल रहे हो आप। वही वही पॉइंट है। तो मेरे को उस समय लगता था ना कि हार्ड टेल बनाऊंगा, तो मैंने हार्ड टेल ही बनाई थी उसको। तो हार्ड टेल जब बनाने गए थे, जब पहली बार शॉकअप हटाए और जब हाँ, फ्रेम काटा, कितना मजा आया मैंने था। मैंने मैंने जब फ्रेम काटा था ना, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था ना, मतलब मैंने फ्रेम काटने तक मेरे को बहुत मजा आ रहा था। मैं सोचा फ्रेम ही तो काटना है बस, अच्छा ठीक है। फ्रेम काट दिया मैंने, उसके बाद ना मैं ऐसे ही बैठा, दोपहर को मैं गाड़ी को देख रहा हूँ, गाड़ी ऐसे पलटी हुई है पूरी दोनों तरफ से। मैं ऐसे देखा है, बस तुमने काट तो दिया, इसको ठीक कैसे करेगा। मेरा एक बहुत सिंपल फंडा है भैया, क्या है ना, ह्यूमन माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे दिक्कतें आती है ना, वैसे अपन को लगता है ना कि गिव अप कर देना शुरू कर देना चाहिए। जिद थोड़ी देर तक काम करता है, लेकिन माइंड में वो गिव अप वाली फीलिंग आ जाती है कि क्यों इतना लोड लेने का है, छोड़ दे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसी फीलिंग आती है तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। तो मैंने ब्रेक ले लिया। मैं एक हफ्ते तक मैंने कुछ नहीं किया उसमें। मॉम पूछती थी कि क्या कर रहा, तूने गाड़ी काट दिया, काम क्यों नहीं कर रहा उसको। तो मैंने बोला मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में। तो उसके बाद मैंने 3-4 दिन ये पढ़ाई करी ये तो नहीं थोड़ा। बोला काट दी और फिर पढ़ रहा है, पहले पढ़ने चाहिए। नहीं नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और पापा को बताया नहीं था, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है बंदा। पता होता तो फिर जरूर कान खींचते कि साले काट तो दिए फिर। तो अभी तक वही पढ़ा भी नहीं हुआ। कर। और फिर मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक पढ़ते पढ़ते ना मेरे को वो 7-8 दिन के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, तू फालतू में लोड ले रहा है, हो जाएगा। तो मैंने वो जीआई के एंगल, मेरे पापा एक्चुअल में सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, और डीवीसी, आपने फॉर्म सुना होगा डीवीसी, डीवीसी में पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट के हम लोग के पास सरप्लस माल हमेशा रहते हैं, तो जीआई के एंगल आते हैं, एंगल। उस एंगल से मैंने सबसे पहले जिग बनाया। मैंने बोला सबसे पहले जिग बना, हार्ड टेल बनानी है, अलाइनमेंट खराब नहीं कर सकता तू। बहुत नॉर्मल सा जिग था वो बनाया। और जैसे जिग बनाया ना, वैसे मेरे को सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिखने लग गई कि अब क्या क्या कर सकता है। उस पॉइंट के बाद से मेरे को आसान हो गया सब कुछ, और वो पहली बिल्ड ही थी जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आई। उसके बाद मुझे लगता है कि वो वैसा वाला जो गिव अप वाला चीज था ना, वो फिर मेरे को हाँ, कभी डर नहीं हुआ। डर ये खत्म हो गया था। हार्ड टेल बना दिया, अब क्या आएगा डर, अब तो कुछ दिक्कत नहीं। अब सब इश्यू क्लियर हो जाएगा। तो मैंने वही किया था। बस वही पहली गाड़ी थी, और मुझे लगता है कि उसको उसको पूरा पेंट भी मैंने किया था, मतलब बहुत अरे बेकार पेंट करी थी मैंने। बट मेरे को मॉम ने उसके बाद जब गाड़ी पूरी बन गई थी, तो माई मॉम बॉट मी अ 14,000 रुपीज का 1 HP का कंप्रेसर। सो माई मॉम हैज बीन एवर सपोर्टिव इन दिस। वो मेरे साथ खुद जाती, जबकि उनको भी नहीं पता कि भाई कंप्रेसर क्या है क्या नहीं। बट शी बॉट मी पायलट का वो छोटा सा पेंट गन, एयर ब्रश गन। नॉर्मल वाला बिल्कुल। तो वो लिया मैं। मेरे को पेंटिंग का कुछ नहीं पता था। तो मैं थोड़ा पेंटिंग के शॉप्स पे जो रहते हैं उनको जान पहचान करके, मतलब उनके यहाँ से सामान खरीद खरीद के मैं इंफॉर्मेशन लेता था। बात कर। हाँ, मेरे पापा का एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वो बोलते हैं ना कि अगर तेरे को कुछ सीखना है किसी से, तो चाहे चाहे तुझे सब कुछ आता हो, तो उस बंदे के सामने पूरा गधा बन के रह। तेरे को तू ऐसा कर, लाइक यू आर स्टूपिड, तेरे को कुछ भी नहीं पता है। बिकॉज हो सकता है कि वो 100 बातें बताए जिसमें तेरे को 99 बातें पता होंगी, बट वो एक बात ऐसा बताएगा जो तेरे को नहीं पता होगा, और तेरे को उस एक एक बात के लिए तेरे को उसकी पूरी 99 बात सुननी पड़ेगी। और अगर ओवर गोल्डन स्मार्ट आइडिया बनेगा, है। हाँ, अगर ओवर स्मार्ट बनेगा तो कोई भी तेरे को कुछ नहीं बताएगा। तो सीखने के लिए स्पेशली ये सब सुन लो ये, भाई, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है भैया ये कंसेप्ट एक्चुअल में काम करता है। नहीं, बिल्कुल करता है, मैं खुद एग्री करता हूँ, मैंने भी यही चीज की है। और शायद मोस्टली लोग यही करते हैं। जा करके थोड़ा प्यार से बात भी कर लोगे ना, तो लोग बता देते हैं, ऐसा नहीं है अब आपने थोड़ी ना हाँ, सब कुछ पूछना है। और बाकी लोग बहुत हेल्पफुल, इस मामले में लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और भैया मैं तो देखा है मैकेनिक लेवल पे जो लोग होते हैं ना, जो हमारे में मतलब थोड़े लोअर लेवल में काम कर रहे हैं, वो लोग से आप पूछोगे ना, वो ऐसा नहीं है कि उनको है कि भैया मैं नहीं बताऊंगा, वो जल्दी बताते हैं। एक्चुअल में आपके मेरे बिल्डर नहीं बताएंगे ये चीज, लेकिन वो बता देंगे कि भैया क्या करना है इस पे। बिल्कुल। तो मैंने वैसे ही किया, वैसे ही करते करते पेंटिंग करी, बड़ी बेवकूफ टाइप की पेंटिंग करी थी मैंने। तो लेकिन मेरी गाड़ी थी, वो पहली थी जिसपे मैंने कुछ नहीं बाहर से किया था। तो चाहे कैसी भी बनी, कितना हार्ड टेल था भैया, तो इट वाज हाईली अनकंफर्टेबल। लेकिन
आई थिंक मेरे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था। और मेरे को याद आता है जब मैं स्टेटस अपडेट्स डालता था ना, तो वाइल द वर्ल्ड इज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि भाई दोस्त सपोर्टिव होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़े क्रिटिक भी वही होते हैं आपके। तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं बना रहा था तो दोस्त ऐसे ही फोन करके बोलते थे क्या कर रहा है तू, टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है अपना एंड ऑल। तो मैं बोलता था भाई छोड़ना, मुझे टाइम बर्बाद करने का मन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तू अपना काम कर रहा है, तू कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कॉन्वोकेशन के ठीक मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 वीक पहले मैंने वो बाइक कंप्लीट करी थी, एंटाइसर जो थी। तो मैं कॉन्वोकेशन गया था, तो मुझे याद है जो सबसे बड़ा क्रिटिक था उसने सिर्फ इतना ही बोला मेरे को देख करके कि आखिर बना के ही आया है तू वापस। तो मैंने बोला कि हाँ, यही इससे तेरे बड़ा को, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। कुछ कुछ कभी कभी मुझे लगता है लाइफ में ना भैया जिद करनी चाहिए, मतलब करनी जरूरी है जिद, नहीं तो फिर कैसे होएगा काम। अपन की फील्ड में तो नहीं हो सकता अगर अपन जिद नहीं करे तो, बिल्कुल सही बात है। है ना। मतलब अभी ये तो था bespoke चालू होने से पहले, है ना। हाँ, bespoke चालू होने के बाद पहली बाइक कौन सी थी? बिस्पोक चालू होने के बाद पहली बाइक तो भैया बहुत ही दर्दनाक खुद की थी या कंडीशन। मतलब किसी कस्टमर की नहीं थी नहीं, जो ऐसा? कस्टमर की थी, मतलब मेरा फ्रेंड ही है, वो फ्रेंड है, वो कॉलेज मेट था मेरा। तो मैंने एक्चुअल में काम क्या किया था ना भैया कि बिस्पोक चालू करने के पहले मैं छोटी छोटी चीजें करता था अपने फ्रेंड के लिए, हेलमेट का पेंट करना, एयर ब्रश करना, उसके जैसे रिम्स ब्लैक करने हैं तो वो करना। तो वो सब मैं अपने दोस्तों के फ्री में कर देता था कि भाई तेरे मेरे को मौका दे रहे कोई काम करने का ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो तू तेरे को मौका मिल रहा है तू काम कर दे बस। बिकॉज बिना एक्सपीरियंस के तो मुझे कोई पैसे नहीं देगा। और बिल्कुल मांग सही बात। और लाजमी भी नहीं है ना, मैं किस मुंह से मांगू, क्या बोल के मांगू कि भाई मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए तू मुझे पैसे दे, ऐसा थोड़ी ना। तो मैंने उसको बोला है उससे। तो ऐसे क्या हुआ कि वो फ्रेंड उसको वो मेरे प्रोफाइल देखता रहता था हमेशा, तो उसने बोला कि भाई मुझे लगता है तू ही गाड़ी बना सकता है, तो मेरे लिए गाड़ी बना दे तू। तो वो मेरी लाइफ का एक्चुअल में सबसे ड्रेडफुल बिल्ड रहा है, सबसे ड्रेडफुल, बिकॉज वो पहला प्रोफेशनल बिल्ड था। तो प्रोफेशनल बिल्ड में क्या हो जाती है, वो एडेड प्रेशर रहता है ना भाई, ठीक नहीं करेगा तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हाँ। और मैं क्या बताऊं, वो बाइक भैया मेरी ऐसी हो गई थी कंडीशन कि मैं उस बाइक पे 70,000 55,000 रुपए का लॉस लिया था मैंने उस गाड़ी पे। अरे बाप रे। 55,000 का लॉस, गलती मेरी थी उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, गलती बंदे की नहीं थी, गलती वो मेरी थी उसमें। हाँ, गलती मेरी थी। और लेकिन उस समय फिर मुझे ये पता चला ना कि मतलब अ, उस समय वो गल एक्चुअल में क्या हुआ था कि गाड़ी यहाँ पे सब कुछ ठीक बनी थी, गाड़ी जब गई वहां पे तो शिप होके बैंगलोर गई थी गाड़ी। तो गाड़ी जब बैंगलोर गई तो जबकि मैंने उस समय अग्रवाल पैकर मूवर को 10,000 रुपए दिया था ट्रांस शिपिंग करने को पूरा पैक करके, तब भी किसी वजह से ना वो टैंक का ना एक पॉइंट पे एक पिन होल लीक हो गया, पता नहीं कैसे हुआ वो। और वो क्या हुआ कि उसकी वजह से पेट्रोल निकला तो भैया फ्रेश पेंट था, खराब हो गया फ्रेश पेंट पूरा। तो और क्लाइंट के साथ ये होता है कि अगर क्लाइंट को एक गलती दिख जाती है ना आपकी, तो वो उस पूरे बाइक में गलती निकालेगा, फिर छोड़ता नहीं वो बिल्कुल मौका। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय ना उस बंदे ने मेरे को, सिर्फ उसने नहीं बहुतों ने सुनाया, उसके फ्रेंड सर्कल जो मेरे म्यूचुअल थे उन्होंने भी सुनाया। तो उस समय मैंने बोला कि ठीक है तू चिंता मत कर, या तो तू बाइक किसी को भेज दे, मैं पूरी बिल दे दूंगा उसको। तो उसने बैंगलोर में एक बहुत ही नामी कस्टम हाउस है, एक्सटॉर करके, वो सिर्फ सुपर बाइक्स को पे काम करते हैं, एक्सटॉर। तो उसने उसको भेज दिया, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने 55,000 रुपए का बिल दिया, मेरे ख्याल से 20-25,000 रुपए तो पेंटिंग का सिर्फ लिया था उन्होंने। और मुझे लगता है ना उस पे ना मैंने कुछ की पॉइंट सीखे कि मतलब क्रॉस टेस्टिंग करना, आप गाड़ी को कुछ देर टेस्ट ड्राइव करो, बहुत जरूरी है आपके लिए सब करना। बिल्कुल एक दिन हाँ। में कुछ नहीं होता, कभी कभी 2-3 दिन टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि बन के चीजें खराब हो जाती है। तो उस समय फिर मैंने जो भी किया, उसके बाद से मैंने पहली बात तो दोस्त की तो मैंने कोई गाड़ी नहीं ली। और मेरा प्रोटोकॉल ये एकदम रॉक सॉलिड है, मैं कभी नहीं लूंगा दोस्त की गाड़ी प्रोडक्ट उस पर एकदम। हर तरफ से गाली फिर सुननी पड़ती है नहीं तो। अरे जो दे रहा है भाई, जिसके पैसे लगे वो दे, मेरे को समझ में आता है। तुम लोग जो आजू बाजू में भी नहीं हो, तुम लोग क्यों दे रहे हो मुझे। तो उस समय फिर खत्म, उस समय से फिर एक्चुअली मैंने, क्या है, ये सारे सारे बिल्डर्स के साथ होता है कि उनकी पहली बाइक हमेशा खराब होती, मतलब पहली कस्टमर की जो बाइक रहती है ना उसमें गड़बड़ होती है, लॉस होता ही होता है, तो मतलब ऐसा है कि बी प्रिपेयर्ड उसी फॉर इट। हाँ, उसी समय फिर ना मैंने ये भी रियलाइज किया कि दोस्तों पे या किसी पे भी, एक्चुअल में किसी भी उस पे काउंट मत करो कि तुम्हारी रिव्यू वो दे पाए। तो तब से मैंने, क्योंकि मैंने वो देख लिया कि आप अपने मन का कुछ भी करोगे ना,
तो लोग एक्चुअल में ना हर बार ना कंडीशन निकालेंगे कि अनुपम क्यों सक्सेसफुल हो गया और मैं क्यों नहीं हो पाया। वो ये निकालेंगे अनुपम के पापा जी के पास बहुत पैसे थे, वो सबसे पहले यही बोलेंगे वो, अनुपम के पापा के पास बहुत पैसे थे, तो भाई वो नहीं करेगा तो कौन भाई करेगा। नहीं थे। ये हाँ पॉइंट है समझ रहे तो भैया। हाँ, ये हाँ नहीं समझते नहीं है ना सही लोग। और सेकेंडली फिर क्या बोलेंगे ना कि भाई उसकी किस्मत अच्छी थी। भाई किस्मत क्या अच्छी थी भाई, मैंने भी तो कितने लॉसेस लिए, कितनी बार अपन के हाथ कटे होंगे बिना जाने, हिम्मत टूटी होगी, लेकिन वो क्या है बहाना ढूंढ लेते हैं बंदे कि भाई इसके सक्सेसफुल होने के कारण मतलब पीछे में या तो इसकी किस्मत है या फिर इसके पापा जी का पैसा। भैया मेरे को 4 साल हो गए बिजनेस में, माय फादर हैज स्टेप्ड ओनली वंस इन माय वर्कशॉप, ओनली वंस 4 साल में, बिकॉज ही डज नॉट लाइक मी कि भाई तू क्या कर रहा है अर्पण। बट ये पिछले 1 साल से थोड़ा सा उनको है कि चल ठीक है तू जो कर रहा है तू खुश है तो बस ठीक है बढ़िया है। सो इट टेक्स टाइम। अब इट इज थोड़ा सा पेरेंट्स को मनाना तो हार्ड होता है ना, उनको समझ, उनका हाँ ये माइंडसेट फील्ड हमारे से है। थोड़ा। हाँ, ये और ये फील्ड भी ऐसी है कि थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स है और किसी को ये समझ में फील्ड नहीं आता। ये फील्ड एक्चुअल में हम लोग को भी कभी कभी नहीं समझ में आती कि अपन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि कोई किसी को समझाना हो तो और नहीं समझा सकते कि तुम करते क्या हो, तुम पेंटर क्या हो करते कि हो। अच्छा, हो कि डेंटिंग करते हो कि भाई मतलब क्या करते हो तुम। मेरे पापा का बड़ा सिंपल सा कहना है, वो जब एक बारी वर्कशॉप में घुसे थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि तुमको लोग बाइक खराब करने का पैसा कैसे दे सकता है। तो मैं बोला खराब करने का मतलब, तो उन्होंने बोला नहीं मतलब ये तो तुम खराब ही कर रहे हो ना, ये कैसा है, सिंगल सीट बना रहे हो, इतनी छोटी है, कमर में दर्द होगा बंदे को, तुमको इसका पैसा कैसे दे रहा है। मैं बोला पापा ऐसे लोग हैं मार्केट में जो खराब करवाने के लिए पैसे देते हैं, तो सबका अलग अलग है। फर्स्ट बाइक बना रहे हैं है ना, हम्म, तो ये मशीन, बेसिक मशीन तो खरीद। अब हम्म। दूसरी चीज होती है टायर, पार्ट, शॉकअप कहाँ से आएंगे, लाइट्स कहाँ से आएंगी, उन सबका हम्म। क्या किया। जब पहली वाली बना रहा था मैं, तो एक्चुअल में जो टायर्स एंड ऑल थे, टायर्स एंड ऑल मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा उस समय तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सी रिम कैसी होनी है क्या नहीं। तो मेरा मेरा एक वो मतलब प्रोटोकॉल ये रहता है ना कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो मैं पहले उसकी पूरी थ्योरी कोशिश करता हूँ जान लूं क्या होता है। और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है अगर अपन कर सकते हैं तो जैसे अगर कितनी मोटी टायर है तो उस पे कितना मोटा रिम लगना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड साइज क्या होती है रिम की, वो सब पता किया मैं। तो टायर्स तो मेरे को इधर ही मिल गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, टायर्स में मेरे को इशू नहीं हुआ। पहली वाली बाइक पे मैंने यूज किया था 16 इंच का टायर, आपको ये टीवीएस की यूरो ग्रिप आती थी, विक्रांत पे लगती थी वो, हाँ विक्रांत पे। तो मैंने 120 यूज किया था उस पे। और लाइटें मैंने मंगवाई थी, मेरा एक फ्रेंड, मतलब मेरी स्कूलिंग एक्चुअल में +2 दिल्ली से हुई थी, तो मैं करोल बाग घूमा हुआ हूँ। तो वहां पे फ्रेंड्स हैं मेरे, तो मैंने एक फ्रेंड को बोल करके वहां से पार्ट्स मंगवाए थे। उसने मेरे को पार्ट शिप किए थे। और एक टैंक मंगवाया था मैंने, साला टैंक मैंने मंगवाया था चावला से। और उसी समय मैंने कान पकड़ लिया था कि मैं लाइफ में कभी नहीं मंगवाऊंगा, क्योंकि पहली बाइक थी भैया, तो मुझे टैंक बनाना तो आता नहीं है, ऑब्वियस बात है वो। और जब मैंने टैंक भेजा, डिसाइड किया था ना, तो मैंने प्लान किया था कि मैं एक काम करता हूँ, एंटाइसर का टैंक यूज करता हूँ। एंटाइसर के टैंक मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो वो प्लान था, बट मेरे फ्रेंड को, क्लाइंट को चाहिए था कि भाई अर्पण थोड़ा सा वाइड टैंक कर ले। तो मैं बोला कि भाई अब वाइड कैसे करूं, मेरे को तो पता नहीं। तो मैंने एक वाइड टैंक देखी उस पे चावला वालों के पास, तो मैंने बोला भाई ये भेज दे, तो उसने भेजा तो सही। तो मैं बाद में देख रहा हूँ ये तो एंटाइसर की टैंक के सालों ने बीच से काट करके बस उसको चौड़ा किया हुआ है। और इतनी वाहियात क्वालिटी थी ना भैया, इसको बीप कर देना आप वहां पे, जैसे मैंने जिनका नाम लिया वहां पे, तो इतनी वाहियात क्वालिटी थी उनकी कि उस समय फिर मैंने कान पकड़ लिया कि नहीं भाई देख, अगर इस बिजनेस में घुस ही रहा है तो फिर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे जगह ढूंढ जहां से क्वालिटी के पार्ट्स मिलेंगे। बिकॉज वो इतनी एक बहुत मेहनत बड़ा करने इशू के बाद, होता है। हाँ इतनी मेहनत करने के बाद आप नाम खराब नहीं करवा सकते हो ना, दूसरे की गलती की वजह से अपन ब्लेम क्यों लें, और लोग नहीं समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइंट तो एलईडी फ्यूज होने पे भी बोलता है कि भाई आपने क्या लगाया है, हाँ जबकि क्लाइंट क्लाइंट ने खुद ही बोला था कि भाई मेरे को एलईडी चाहिए, और एलईडी अपन बोल देते हैं कि भाई वो, एक तो एलईडी की नो रोशनी अच्छी नहीं वारंटी नो, नो वारंटी नो वारंटी, कुछ होती, नहीं बोल खत्म काम। सकते। लेकिन वो क्लाइंट नहीं सुनता ना, क्लाइंट पे भैया आपने गलत चीज लगाया है। तो बिल्कुल। उस समय फिर मैंने जो है दिल्ली थोड़ा सा ये किया था, मैं खुद भी गया था एक बार पूरा दोबारा।
वहां पे मैंने देखा, बट मुझे कहीं क्वालिटी टाइप का कुछ खास नहीं मिला। मेरे को पता चल गया उस समय, फिर मैंने इंटरनल देखा थोड़ा, मैंने देखा सब बगल में ऐसे ही डेंटर बैठे हुए, मैकेनिक बैठे हुए, वही लोग बनाते हैं पार्ट्स, और ये शॉप वाले खरीद के उसको ज्यादा रेट पे बेचते हैं। तो उस समय फिर मैंने और बाकी चीजों, शीट मेटल पे मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा। तो उस समय से मैंने इंग्लिश व्हील के एनविल्स और प्लानिशिंग हैमर के एनविल्स बना के रखा था, लेकिन मैंने इंग्लिश व्हील बनाई पिछले साल है। तो वही चीज है, तो मैं वैसे ही धीरे धीरे करके मुझे लग रहा कि एक्चुअल में कस्टमाइजेशन इज नॉट एन एक्सपेंसिव। ये अगर आप बाहर से, अगर खुद आप वर्कशॉप में अपन खुद पार्ट्स बनाएंगे ना, तो अपन क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, हाईली कंट्रोल कर सकते हैं क्वालिटी। और उस और फिर हम लोग बजट में भी बना सकते हैं। देखिए भैया, द पॉइंट इज इंडियन मार्केट मीडियम, मतलब एक मीडियम लेवल का मार्केट है। वी डोंट गेट क्लाइंट्स ना जो लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं किसी भी बाइक पे। बिकॉज जब आप उनको बोलोगे 1.5 लाख रुपए बजट ना, वो बोलेंगे भैया 1.5 लाख रुपए की तो एनफील्ड है मेरी, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए, 1 लाख और मिला दूंगा तो इसमें तो मेरे को पुरानी हार्ले मिल जाएगी। आप कुछ नहीं बोल सकते उस वक्त उसको, क्योंकि उसकी बात सही है, कहीं ना कहीं उसकी बात सही है। तो हाँ मुझे भी वो लगता है कि मेरे को ये है कि भाई बजट बिल्ड करने के लिए अगर अपन सब कुछ इन हाउस कर पाए तो अच्छा है। तो मैं अकेला होता हूँ है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मैं धीरे धीरे करके खुद सीख रहा हूँ सब और कुछ। क्वालिटी कंट्रोल में। वो है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल में, तो मैंने प्लानिंग वही थी मेरी ऐसे भी। एक्चुअली बाइक बिल्डिंग में वही है ना कि क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि भीड़ तो तुम बना रही हो नहीं, तुम वन ऑफ बाइक बना रहे हो, इट हैज टू बी डिफरेंट। अगर कोई जी बोलता है कि मैं 4 लाख लेके हार्ले डेविडसन ले लूंगा, तो फिर उसको वो एक्चुअली उसको कस्टम बिल्ड का मतलब ही नहीं पता है, देखा हाँ जाए एक उसको, तरीके से। हाँ हाँ उसको नहीं पता है, तो वो इसलिए सिर्फ फिर पैसा मैं, उठा के सोच रहा है कि मुझे एक महंगी गाड़ी खरीदनी है और कुछ नहीं। बस 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 उससे मेरा काम हो गया। जो मेरी फर्स्ट बिल्ड थी उसके लिए तो सारा काम उसपे से हो गया था। हाँ बस वो था स्टार्टिंग के टाइम पे, मैंने उस बाइक के दौरान मेरे को ये पता चला कि मुझे वेल्डिंग मशीन अच्छी चाहिए, क्योंकि मैंने गैस वेल्डिंग नहीं रखी थी। तो मैंने स्टार्टिंग से टिक वेल्डिंग रखा है। तो उस समय टिक वेल्डिंग ऑर्डर करके मैंने उस समय 17,000 रुपए का मंगवाया था, वो भी चाइनीज थी। बट मैंने टिक वेल्डिंग मंगाया, फिर उसके बाद से मैंने वो भी वेल्डिंग, मुझे सीखने को बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सीखना तो पड़ेगा। अब भाई सीखना तो पड़ेगा ही, फील्ड में घुसे हो तो पता तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गैस वेल्डिंग तो पिछले साल, गैस वेल्डिंग तो मैं 2 महीने पहले खरीद के लेके आया हूँ, लॉकडाउन के 1 महीने पहले खरीद के लेके आया हूँ मैं गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स। तो अभी बाइक बिल्डिंग का सीन कैसा है इंडिया में, मतलब तुम्हारे कौन से में इतने सारे बिल्डर्स है अपने यहाँ, तो किसका काम पसंद है, किसका? मुझे एक बंदे का काम बहुत पसंद है, जेडी, आपने सुना होगा जेडी कस्टम्स करके। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जेडी भी अकेला काम करता है, तो उसके लिए ना मेरे को अलग लेवल का रेस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अकेला काम करना कितना हार्ड है। अभी तक तो मुझे एक्चुअली इंडिया में 2 ही लोग पता हैं जो अकेले काम करते हैं, एक जेडी है और एक तू है। मतलब हाँ अदरवाइज बाकी लोगों के, मतलब ठीक है, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था हम भी अकेले ही काम करते थे, बट वी हैव ग्रोन अप। तो टाइम हो गया करते करते, हम लोगों ने टीम्स रखी है साथ में काम करने के हाँ लिए। हाँ हाँ अभी हाँ भी जो भी मतलब इवन आफ्टर 4 साल या 5 साल तुम लोग अकेले काम करो, तो ऐसे में अभी तक मुझे जो पता है 2 ही लोग ही जानता हूँ। तो हाँ। इट्स अ वेरी एक जेडी, कमेंडेबल थिंग कि इतने टाइम तक अकेले कर रहे हो, बाकी लोग नहीं कर पाते। एक वो है आपको, और एक कुछ दिन पहले मैं एक लड़के से मिला हूँ, विनीत करके, विनीत मिला नहीं हूँ एक्चुअल में, उसके बारे में पता चला मुझे, विनीत दास करके। इंस्टाग्राम पे उसका प्रोफाइल है, मिलेनाई मोटरसाइकिल्स करके। मतलब बहुत नया बंदा है, ही इज जस्ट गेटिंग इनटू दिस। बट उसका जो सेंस ऑफ डिजाइन कहाँ है का ना, है? इट इज, ये भुवनेश्वर में सेटअप कर रहा है वो अपना। पुणे में था इसके पहले, सॉरी अहमदाबाद में था इसके पहले, बट अब वो भुवनेश्वर में सेटअप कर रहा है। तो उसने अभी एक जीटी बनाई है, अपनी अपनी जीटी उसने बनाई है, जमशेदपुर से खरीद के लेके गया था वो। तो कुछ बहुत उसने काम नहीं किया है, बट जो उसने बाइक को ओवरऑल एक अपील दिया है ना, वो कहीं ना कहीं जैसा मुझे पसंद आता है ना मोटरसाइकिल, बहुत ही प्रोपोर्शनेट में उसने वैसा किया। तो मुझे उसका भी काम बहुत पसंद है। जो लोग नए बंदे हैं या जो जो मतलब अभी फाइट कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में, हम अभी ठीक से देखो तो इंडिया में मार्केट इतना सैचुरेट हो गया है इस चीज को लेकर के, कि एक तो टॉप एंड के बिल्डर्स हो गए जो टॉप एंड पे चले गए, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है मुझे जिनकी, एक हाँ वो हाँ। है। तो उनके पास ना बहुत क्रीम लेवल के बिल्ड्स जाते हैं, क्रीम लेवल के। तो भाई अब अगर कोई बंदा मुझे 3 लाख रुपए का बजट दे रहा है, एक हार्ले दे रहा है काम करने को, तो बाय डिफॉल्ट मैं सब कुछ अच्छे पार्ट्स ही लगाऊंगा ना, मैं तो यूएस से हाँ इंपोर्ट करा फ्रीडम के बहुत हो पार्ट्स जाती है। लगाऊंगा। और मेरे पास एक बंदा आ रहा है जो हार्ली लेके आ रहा है, बट वो मेरे को 1 लाख रुपए की बजट दे रहा है, 1 लाख रुपए में तो भैया हार्ली की कोई पार्ट्स भी नहीं आएगी ठीक से अपन को। तो
लेकिन मैंने देखा है ना कि अभी के जो है ना कुछ नए वाले जो लड़के सब आ रहे हैं ना, ये लोग इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज कर रहे हैं लोग। और मुझे लगता है कि अपने इस फील्ड में अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे तो अपन फेल कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हर तो रोज ये चीजें चेंज हो रही हैं। बिल्कुल, तो अगर ये लोग इम्प्रोवाइज करने को तैयार है ना, मतलब इनके पास एक माइंडसेट है कि भाई कर तो लेंगे अपन। हाँ बस, वो वही वही वो बहुत एक्चुअली मैटर करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए, अब जैसे बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे मेरा डिजाइन फिलॉसफी है ना कि जब मुझसे क्लाइंट कोई बात करता है तो मैं उसको सिंपल बोलता हूँ, भैया आप मुझसे 2-3 दिन तक बात करो आराम से पहले, व्हाट यू लाइक व्हाट यू डोंट लाइक, सेंड मी मोटरसाइकिल के पिक्चर्स। क्योंकि इंडिया में ना क्लाइंट को ही नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए। वो बहुत 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 बड़ा पॉइंट है ये, क्लाइंट को नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। तो भाई मैं कुछ भी बनाऊंगा और बिल्डर्स की माइंडसेट बहुत अलग होती है। अपन चाहेंगे तो वन ऑफ बना देंगे, लेकिन वन ऑफ आदमी को चाहिए नहीं। वो बोलेगा भैया ये तो कुछ ज्यादा ही अल्टर बना दिया आपने। तो उस केस में अपन फंस जाते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि सिंपल वे है, डिजाइनर है अपन तो थोड़ा तो अपन समझ सकते हैं सामने वाले को। तो मैं वही करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ आप बात करो, आप कुछ मोटरसाइकिल के पिक्चर्स भेजो, मैं फिर आपके डिजाइन के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से कुछ स्केच करूंगा, फिर मैं उसको बजट दे देता हूँ। अगर वो ओके बोलता है तो फिर बढ़िया है करके। और फिर मैं जो स्केच भेजता हूँ ना उसके साथ मैं ये लिख के भेज देता हूँ कि भैया बाइक ऐसी दिखेगी नहीं, ये ओवरऑल बाइक का फ्लो है। जो मुझे बिल्कुल अभी बिल्कुल। जो क्रिएटिव लग रहा है वो मैंने बना दिया है इसमें। लेकिन अब जब अपन ओरिजिनल बाइक पे काम करेंगे उस समय पता चला फ्यूल टैंक का वो शेप उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और करना हाँ, पड़ रहा 2D और 3D में बहुत फर्क हो जाता है है। एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। रियलिटी में गाड़ी जब बनना चालू करती है तो बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐड इम्प्रोवाइज होती हो। हैं, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो बहुत कुछ रहता है उसमें एक्चुअली वो तो। और मैंने देखा है ना कि अभी जैसे बहुतों को देखा मैंने कि वो क्या करते हैं ना, वो जान लगा देते हैं इस चीज के पीछे कि मैंने तो ऐसा स्केच किया था यार, मुझे ऐसी ही टंकी चाहिए, मुझे ऐसी ही चीजें चाहिए। और ये बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं भैया, जो बच्चे अभी घुस रहे हाँ हैं इसमें बिल्डिंग में। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा रुकी मिस्टेक है, वो अपना टाइम अपना पैसा सब बर्बाद करते हैं इस पे। वो मुझे ऐसा लग उसका रीजन मुझे एक ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग जो टीवी शोज या इनको देख के जो घुस रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है एग्जैक्टली। कि 1 घंटे में मतलब बाइक बनाना बहुत आसान है। मैंने मतलब कंप्यूटर में तुमने डिजाइन बनाया और वो वहाँ रेडी हो जाएगा बस। मतलब राइट उसमें राइट। ये नहीं करना पड़ेगा, वो भी नहीं। कई बार मतलब इवन आपने शोज में भी शायद देखा होगा, ओटीसी की बाइक देख लो या किसी की बाइक देख लो, जो उनका फर्स्ट स्केच बनता है जो लास्ट बाइक बनती है, रियलिटी डिफरेंट। मतलब भले वो स्केचेस मैच करते हो, मतलब स्केचेस बाइक से फुल मैच करे, पर रियलिटी में बाइक मतलब क्या बनी है वो समझ में नहीं आता मतलब। हाँ तो यही वो होता ही है भैया। जो मुझे लगता है कि एनी बिल्डर जो अभी जो मतलब जो देख रहा है इसको, जिसको लगता है कि वो बिल्डिंग करना चाहता है, ये काम तो यार बंद कर दो करना। कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट नहीं बन हटके मत रही है रहो। तो हाँ उस पे लटके मत रहो, बिकॉज तुम सिर्फ पैसे बर्बाद करोगे और अपना टाइम बर्बाद करोगे। और इस फील्ड में ये करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि तुम ऑलरेडी अंडर बजट चलते हो उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर यू तो कैन नॉट, ऐसा है कि एक एक बिल्ड बनाने में कितना टाइम लगता है तुमको? दो मैं महीना एक भैया अकेले करता हूँ तो मैं कम से कम 45 दिन का तो मिनिमम टाइम मांगता हूँ, लेकिन मैं 60 दिन तक पहुंच ही जाता हूँ, 2 महीने तो हाँ मैं मतलब दो पहुंच ही महीने जाता लगभग लगभग सबको ही लगते हैं, हम लोग भी करते हैं, कोई भी करे 2 महीने लगते ही लगता है। हूँ। तो हाँ अगर हम एज अ मैन पावर का कैलकुलेट भी अगर नॉर्मल करो तो हम लोग बहुत सस्ते में काम करते हैं। पर इस चीज को लोग समझते नहीं है कि भाई कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना मतलब। अब ये भी मान लो कि शायद जैसे तुम्हारे साथ ही हो, कभी रिम लेने गए, 15 इंच का रिम डालना है पर उसमें बुलेट का ड्रम डालना है, मान लो उसी में 3 दिन चले गए, वो कौन कैलकुलेट करेगा उस मतलब बिल्कुल। घूमने में यहाँ स्पोक्स मिल रहे हैं, यहाँ रिम मिल रही है, यहाँ ड्रम मिल रहा है, उनको जोड़ेगा कौन, कैसे करेगा? तो ये छोटी चीजें हैं, लोग ध्यान नहीं देते, पर इनमें बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत कुछ जाता है, जो मुझे बहुत लगता है। इसमें, हाँ इसमें एक्चुअल में इनको समझ में नहीं आता, लेकिन बाइक बिल्ड करने वाला प्रोसेस जल्दी असेंबल, लोग सोचते हैं असेंबली करना है, लेकिन एक्चुअल में पार्ट्स ढूंढने में टाइम लग जाता है। और बिल्कुल। ऐसा ऐसा थोड़ी ना है कि उसने बोल दिया कि भैया मेरे को 140 का टायर डाल दो, तो अपन 140 में भी तो देखते हैं ना कितने टायर्स हैं, इस कंपनी ने ऐसा बनाया, उस कंपनी हाँ, ने वैसा बनाया, कौन सी डाले। तो और एक्चुअल में 140 का रिसर्च टायर उस बाइक पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा वो भी तो मैटर बैठेगा कि करता नहीं। हाँ वो इतनी आसानी से बोल देते भैया 140 लगा दो 150 लगा दो, भाई झूला का देखना पड़ता है, स्विंग आर्म देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना लग जाएगा। है। चेन और का मूवमेंट देखना पड़ेगा, घिस तो नहीं रही क्या है। बिल्कुल, तो आसान तो नहीं है, लेकिन लोग ऐसा ना सोचते हैं ना कि इंडिया में कस्टमाइजेशन महंगा है। ऐसा मुझे क्लाइंट्स ने बोला है कि भैया आप लोग के पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं वही बोलता हूँ कि भैया आपने अमेरिकन चॉपर्स देखा है, आपने काउंट्स कस्टम देखा है, आपने उनकी बाइक्स देखी है? बोलते हैं हाँ भैया बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने बोला आपको पता है कि वहां पे सेकंड हैंड कार $4000 की मिल जाती है और एक कस्टम मोटरसाइकिल $25,000 की होती है।
अंतर डिफरेंस देख रहे हो थोड़ा क्या है? तो उनको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि नहीं अपन लूट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कस्टम मोटरसाइकिल बिल्डिंग हम लोग के लिए भी बहुत महंगी है, खुद में महंगी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग ऐसा 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 अगर बिजनेस देखें तो इज इट ओके दैट यू कैन अर्न आउट ऑफ इट एंड देन हैव अ लिविंग आउट ऑफ इट फुल टाइम अगर कर रहे हो? फुल मतलब बहुत टाइम लोगों का कर एक रहे हैं। ये क्वेश्चन भी रहता है कि भाई ऐसा कस्टम बाइक बिल्डर आप लोग कमा पा रहे हो, सस्टेन कर पा रहे हो? नहीं नहीं, ऐश तो नहीं कर रहे हैं, बट क्या है कि देखिए सबका अपना अपना तरीका है भैया। जो अपन जैसे जैसे मैं जब इसमें घुसा हूं तो मेरे पास एज ऑफ नाउ आज के डेट में 12,100 समथिंग रुपए है मेरे बैंक अकाउंट में। बता दे रहा हूँ मैं, सुन लो तुम लोग। मेरे से ज्यादा है। तो क्या है कि मैं 4 साल में भी मुझे मुझे समझ में नहीं आता, पैसे तो हर गाड़ी से आते हैं, लेकिन जाते भी तो है। जाते का है समझ में नहीं आता। शायद मैंने सारे पैसे, जो मेरा एक ट्रेंड रहता है ना कि मैं हर गाड़ी पे जब भी एडवांस लेता हूँ, जो भी एडवांस पेमेंट होती है, मैं उसमें से एक अमाउंट है ना कुछ मशीन खरीद देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो खरीदने से रहे अपन। जब तक पैसे सरप्लस में नहीं रहेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं खरीद सकते। तो मैं हमेशा ये करता हूँ। बट सस्टेन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्लीज इस फील्ड में पैसे के लिए मत घुसो, बिकॉज अगर पैसे के लिए घुसोगे तो इस फील्ड में डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। काम इस फील्ड को घुसो यार, तो घुसो बिकॉज ठीक है यार, यू मतलब हम लोग एक्चुअल में द कूल लोग हैं इस चीज में, अगर ठीक से बोलो तो। मतलब अबे ये लोग मोटरसाइकिल्स में यार कितना सही है इनका एंड ऑल ब्ला ब्ला करके। तो उस जर्नी को सेवर करना जरूरी है। अगर जर्नी को सेवर नहीं करना है ना, तो मुझे लगता है कि भाई तुम वो 20-25 हजार वाली जॉब कर लो, तुम ज्यादा सेफ रहोगे उसमें। बिकॉज इसमें कितने अभी भैया ये जो 3 महीने का लॉकडाउन चलेगा, इसमें तो अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपन लॉस पे ही बैठे हुए हैं, सिर्फ लॉस पे, प्योर लॉस। मेरा तो जो मेरी प्रेमाइस जो वर्कशॉप है दैट इज ऑन अ रेंटेड प्रॉपर्टी। तो मेरा तो ओनर भी फोन करके बोल रहा है, भैया आपके पैसे बचे थे। मैंने बोला हाँ भैया, मेरी जान बचेगी तो मैं पैसे दूंगा ना आपको, मैं पैसे देने के लिए आऊँ स्पेशली क्या। तो अब लॉकडाउन खुले तो फिर बात बने। तो बट लोगों को समझ के रखना होगा, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड कस्टम मोटरसाइकिल में। ऐसा जब तक आपने अपना नाम कुछ इतना नहीं बना दिया है ना कि आप मुंह मांगा पैसा मांगो कि भाई मैं 2-3 लाख रुपए लूंगा इस छोटे से काम के लिए, और आपको लोग नहीं देने को तैयार है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग फलाने कस्टम हाउसेस को देख के सोचते हैं भाई ये इतने महंगे काम कर रहे हैं, हम भी ये कर सकते हैं। भाई तो उन्होंने 6 साल 7 साल 10 साल का टाइम भी तो दिया ना, आप टाइम को नहीं देखोगे? मेहनत की है। हाँ, तो मेहनत की है। आप उसके मेहनत को प्रोपोर्शनेट करो। आप ऐसा नहीं सोचो कि आप आज ही बिजनेस में घुस करके 1 साल बाद जो है आप 4 लाख रुपए मांग सकते हो। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें क्या होता है, फिर लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम होने लगती है उनको, दे स्टार्ट हेटिंग दिस फील्ड एंड ऑल। तो जब हेट ही करना था तो काहे को घुसे भाई, इसमें नहीं घुसने का था ना। दिस मोटरसाइकिलिंग फील्ड, अगर कोई पैसे के लिए घुस रहा है तो बहुत गलती कर रहा है, मेरे को तो यही लगता है भैया। पैसे के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं घुसना चाहिए बंदे को इसमें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बाइक्स के अलावा बाकी क्या करते हो टाइम पास? जैसे मैं भैया हूँ, मैं तो मेरे राइड पे चला जाता हूँ। बाइक्स के अलावा मेरी भैया कोई खास सोशल लाइफ है नहीं। ठीक है, मैं जो है थोड़ा, मैं कम लोगों से उतना मिलता जुलता नहीं हूँ। कुछ मेरे जो बहुत करीब के दोस्त बने हैं मेरे पिछले 4-5 साल में, वो सबके सब मोटरसाइकिल से रिलेटेड बने, और सब एट रैंडम बने। मतलब वो मोटरसाइकिल्स के वजह से ही मुझसे मिले हैं करके। और मुझे मतलब कभी वो चले आए मेरे पास वर्कशॉप में। अपन जैसे 6 बजे के बाद वर्कशॉप में काम नहीं करता हूँ जनरली, तो वो आ जाते हैं, तो अपन वहीं पे बैठे हुए हैं, चाय सिगरेट चल रही है अपनी, वही चीज है, अपनी बात चल रही है, गाना चल रहा है, वो करके। उसके अलावा कुकिंग का शौक रखता हूँ मैं, तो ये देखो पूरा फैट आ रहा है मेरे चेहरे पे बराबर। तो दिख रहा है, खाना लॉकडाउन का असर दिख रहा है। तो मैं खाना बनाता हूँ घर आकर के, मॉम डैड के साथ रहता हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं, हाँ कभी कभार मन करता है तो, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ये झारखंड एक्चुअल में छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर है, तो इधर बहुत सारे हिल्स एंड ऑल है, नॉट माउंटेन्स, हिल्स है बहुत। तो अपन उधर चले जाते हैं। हाँ, मेरे वर्कशॉप से आपको ठीक मतलब आई थिंक सामने बिल्कुल एक पूरी पहाड़ है, दलमा रेंज है पूरा। दलमा रेंज इज अ वाइल्ड एलिफेंट का सैंक्चुरी है पूरा, इट्स कम्प्लीटली वाइल्ड एलिफेंट्स। तो अपन उधर से मतलब 20 किलोमीटर आगे से जाके एक रास्ता बनता है, जो आप एकदम हिल टॉप पे जा सकते हो। तो कभी मन करता है ना तो अपन उधर चले जाते हैं बारिश के टाइम पे, ऊपर बिल्कुल क्लाउड्स रहते हैं, फील्स नाइस। हाँ अकेले अकेले, तो अकेले के धन बिजनेस ने छोड़ा ही नहीं ना, बिजनेस ने काम करने के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं है, टाइम किसके पास है। हाँ हाँ, और बोल दो।
एक दो बंदे हैं जो राइड्स पे हैं, तो वो चल देते हैं मेरे साथ। कौन सी बाइक चल रही है, क्या है? अभी 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 एक वो बॉबर बिल्ड चल रहा है रौद्र शंभू का। एक पल्सर 220 है अभी तक बेचारा, उसका क्लाइंट मेरे साथ, ही हैज बीन सपोर्टिव इन दैट यूट्यूब वाला चीज, तो उसने बोला भैया आप आराम से बाइक रखो, आप उस बाइक को शूट करना आराम से, बिकॉज वो कैफे रेसर है और उसपे अपन का फैब्रिकेटेड टैंक है, तो उसने बोला भैया इस पे शूट करो अपन। तो वो एक्चुअल में अभी अपन टी शर्ट की मतलब मर्चेंडाइज में उतर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में उसकी कंपनी रहेगी, बट ब्रांडिंग हम लोगों की रहेगी, कंपनी वो ओन करता है और ब्रांडिंग बिस्पोक की ले रहा है वो। तो अपन डिजाइन तुम्हारी रहेगी, हाँ, ब्रांडिंग मेरी रहेगी पूरी, लेबल्स मेरे रहेंगे। तो अपन पूरी मोटरसाइकिल मतलब बाइकर्स के लिए ही बना रहे हैं, फ्रॉम बाइकर्स फॉर बाइकर्स वाली चीज है। तो इस साल का प्लान था अगस्त का, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से मुझे नहीं लगता इस साल अपन लॉन्च कर पाएंगे। हाँ, तो विल बी लॉन्चिंग इट नेक्स्ट मार्च के आसपास का। और उस हाँ, उसके अलावा वो जो पल्सर 220 है उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी क्या रखा था, शायद ग्रेफाइट रखा हुआ है उसका ओनर ने नाम, ग्रेफाइट है। और अभी एक लॉकडाउन से सिर्फ 2 दिन पहले एक सेलर की आई है, मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है बंदा, तो उसने भेजा है मुझे, अपनी एवेंजर भेजी है उसने। तो वो थोड़ी सी मतलब बॉबरिश ही है, वो बॉबर टाइप में ही है, तो वो तो लॉकडाउन के 2 दिन पहले बस घुसी है। और तो एक बाइक, तुम्हें एज अ बिल्डर तुम्हें मतलब कौन से स्टाइल की बाइक बनाने में ज्यादा मजा आता है? मुझे भैया प्रैक्टिकल बाइक ज्यादा पसंद है, मुझे कैफे रेसर स्क्रैम्बलर ही ज्यादा पसंद आते हैं। मैं बॉबर का बहुत बड़ा डिगर नहीं हूँ, मुझे बॉबर्स बहुत यूजलेस लगते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे यूजलेस लगता है, मैं उसको डेली नहीं चला सकता हूँ, वो पनाश देता है। और फिर शायद तो फिर तो तुम कैफे रेसर्स को भी नहीं चला सकते हो। नहीं, कैफे रेसर्स ऐसे क्या है, मैं कैफे रेसर का ना फ्यूजन में चला, थोड़ा सा स्क्रैम्बलर फ्यूजन में चला जाता हूँ। ब्रैट में मैक्सिमम मेरी ब्रैट्स बनी है, ब्रैट और ट्रैकर, तो मैं उसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि 1 घंटा और बात कर सकते हैं। अपन एक्चुअल में बहुत देर बात कर सकते हैं, लोग थक जाएंगे, आप वीडियो खत्म नहीं होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये रह गया कि ये अपना जो मैं सबको बता दूं कि एक यूट्यूब पे भाई ने अपना बिल्ड रिलेटेड एक वीडियो शूट करना चालू किया है एपिसोड बेस पे। इसके आई थिंक 2 एपिसोड हो चुके हैं। That's one way to build it. एक इंट्रो, हाँ दैट्स वन वे टू बिल्ड इट, तो सब लोग जाके देख लेना भाई। इन सब के पीछे आइडिया क्या है और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला? देखिए, अभी YouTube वाला जो एनवायरनमेंट है अपना ना इंडिया का, इसमें ट्यूटोरियल वीडियोस आती हैं बहुत ज्यादा, लोग कैसे बनाना है, क्या बनाना है करके, या बहुत सारे दिल्ली बेस्ड बिल्डर्स हैं जो लोग अपनी क्रिएशन दिखाते हैं, बताते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं। और मेरा क्या था कि जिस कंसेप्ट पे डिस्कवरी चैनल्स पे शोज आती हैं उसको इंफोटेनमेंट सेगमेंट बोलते हैं, दैट इज नॉट अ ट्यूटोरियल, दैट इज नॉट अ हाउ टू वीडियो, वो इंफोटेनमेंट है, उसमें थोड़ी सी स्टोरी है, थोड़े से मजे हैं, थोड़ा सा दिखाना है। तो मेरा कंसेप्ट यही था कि एक शो ऐसा बनाते हैं जिसपे अपन यही काम कर पाए, इंफोटेनमेंट वाला। और इसके थ्रू जो है मैं क्या करूंगा कि इवेंचुअली ये जब चालू हो रहा है, ये एपिसोड चालू होने के साथ साथ में मैं नेक्स्ट जो एपिसोड्स लेके आऊंगा, दोज विल बी लाइक 5 मिनट हाउ टू वीडियोस रहेगा, 5 मिनट का प्योर, जैसे किसी भी पार्ट को बनाने का है। जैसे वो रौद्र शंभू में आपने देखा होगा, फ्रंट में श्राउड्स बने हुए हैं, शॉकर के श्राउड से बने हुए कोनिकल शेप में, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो मेरा 5 मिनट का वीडियो टोटल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं टाइम। मैं स्टार्टिंग के 1 मिनट में पूरा कंसेप्ट बता दूंगा उसका कि क्या है, कैसा है, शीट मेटल क्या लेते हैं, टाइम लैप्स वीडियो डालेंगे, कैसे कैसे जिस जगह पे की पॉइंट्स है मैं वहां पे वीडियो को नॉर्मलाइज कर दूंगा, और 5 मिनट में मैं ये ट्यूटोरियल्स दूंगा। तो अलग अलग पार्ट्स कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं, जो देखिए बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग एज अ बिल्डर नहीं बताना चाहते, वेरी सिंपल फैक्ट है वो, हमने मेहनत करी है उस पर। बट जो कॉमन चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा कोई खास दिमाग नहीं है, वो मैं वैसी चीजें मैं थोड़ा सा लेके इनके लिए आऊंगा, ताकि थोड़ा सा अपन सपोर्ट कर दे जिनको बनाने का शौक है। देखिए अब हर बंदा जो बाइक बनाना चाहता है डज नॉट मीन दैट वो बिल्डर बनेगा, तो अपने लिए कंपटीशन वाली कोई चीज नहीं है। और मेरा मतलब ये है कि इस सीजन के बाद से मतलब अब तो 2020 पूरा मेरा खत्म हो गया इस पे, 2021 से व्हाट आई विल डू इज वी विल गेट इन टच विद अदर बिल्डर्स एज वेल। जैसे आपके यहाँ जाऊंगा, आपके यहाँ जब उस समय कोई एक बिल्ड रहेगी ना, तो वो पूरी डॉक्यूमेंट आपको हमारी टीम करेगी, पूरी की पूरी। अनुपम ने कैसे शुरू किया,
वो उस समय मैं खत्म हो जाऊंगा, मतलब वो पूरी शो आपकी हो जाएगी पूरी उस समय हाँ, एक मतलब वो एपिसोड के एक लिए। अलग अलग हर बिल्डर के लिए एक हाँ, एपिसोड रहेगा वैसा। तो हर एक बिल्डर के लिए एक एक एपिसोड अपन करने का प्लान कर रहे हैं ऐसा, मतलब कि घंटे भर का एक एपिसोड रहेगा और टीम हम लोग की चली जाएगी, पूरा शूट हम लोग का रहेगा, राइट्स हम लोग के रहेंगे पूरे के पूरे। बिल्कुल। बाइक जो है, बाइक पूरी बिल्डर की रहेगी। तो इससे क्या होगा ना कि कम्युनिटी और स्ट्रांग होगा इंडिया में। देखिए इंडिया में सबसे बड़ी अभी नीड ऑफ द आवर हम लोग के लिए, क्योंकि भैया हम लोग का तो फुल टाइम बिजनेस है। अगर गवर्नमेंट ने कल कुछ प्लान कर लिया ऊपर नीचे करने का, तो हम लोग मतलब ग्राउंड जीरो पे पहुंच जाएंगे फिर से। बिल्कुल तो सही बात है। मुझे लगता है कि अभी इंडिया में ना कस्टम लॉज ग्रे एरिया में है, ये ना क्लियर नहीं बताते कि व्हाट इज गोइंग टू हाँ हैपन। तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर हम लोग एज अ कम्युनिटी कुछ एक वो दिखाते हैं ना कि नहीं, आप सर्टेन रूल्स हम लोग को क्लियर कर दीजिए, वी बिल्डर्स विल अबाइड बाय दोज रूल्स। बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे तो यूएस में है, यूके में है, वहाँ पे दे हैव सर्टेन रूल्स फॉर कस्टम बाइक। वही बिल्डर्स ऐसा हाँ, ऐसा बना सकते हैं, हैव टू सेटिस्फाई दीज। तो कुछ नहीं है रास्ता पॉसिबल। निकलना चाहिए उसके लिए एक्चुअली। तो हाँ, तो मेरा भी यही है कि अपन ऐसे करेंगे ना तो अपनी बाइकिंग कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी, जो बिल्डर कम्युनिटी है और स्ट्रांग होगी। हम लोग अब भैया सीनियर बिल्डर्स अगर हो जाएंगे तो हम ही लोग कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट खुद तो चेंज बिल्कुल, करेगी। डेफिनेटली और ये डेफिनेटली। मार्केट राइट नाउ अब इंडिया में लोग ना अब धीरे धीरे करके पैसे आ रहे हैं, लोग खर्च करना चाह रहे हैं, लोग स्टाइल पे जा रहे हैं। लोग अब जरूरत तो है, बट थोड़ा सा स्टाइल हो जाता तो क्या खराब है। हाँ, पहले कब प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में कैफे रेसर्स नहीं चलते थे, अब तो हीरो खुद ब खुद कैफे रेसर के वॉल्यूम्स दिखा रहा है दूसरे जगह जाकर के। तो सही दिस बात है। इज दिस इज द प्लान यूट्यूब वाले शो के लिए। लेट्स सी कैसा होता है, कोशिश तो जारी है। क्योंकि मैं प्रोडक्शन में हूं नहीं तो मुझे खुद नहीं पता, और छोटे शहर में बच्चे नहीं मिल रहे मुझे, वैसे बड़ी मुश्किल से मुझे टीम मिली है। बट दे आर डूइंग जितना वो कर सकते हैं, बाकी मैं हूँ। ये भी बाइक बिल्डिंग जैसी है, घुस जाओ फिर देखेंगे क्या होगा। हाँ, फिर देखें क्या होगा। 2 एपिसोड बना ही डाली, अब तो बन जाएगा। वो 2 ही तक में और टेंशन था क्या, मुझे। बस बस सही है, बढ़िया है। और क्या, तो उसके लिए सब बेस्ट ऑफ लक। और जो भी देख रहा है इस वीडियो को, वो जाके जरूर इन वीडियोस को देख ले। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो वही सब्सक्राइब भी कर लेना। और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत तो अच्छा लगा चलो, बात मेरे ख्याल करके से अभी आपसे काफी अनुपम। लंबी बात हो गई है। हाँ, काफी लंबी बात हो हाँ, गई है। रह जाएगा तो फिर से पकड़ लेंगे, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल।